बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। दो ऐसे नंबर्स फाइंड करें जिनका मजमुआ 68 हो और जिनका फ़र्क 22 हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर इज x। हम फर्ज करते हैं कि हमारा पहला नंबर x है। द सेकंड नंबर इज, हमारे क्वेश्चन की पहली कंडीशन है सम इज 68। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारे दोनों नंबर्स का सम 68 है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के मुताबिक हमारे दोनों नंबर जो हमने फर्ज किए हैं उन दोनों का सम, उनका मजमुआ 68 है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त के मुताबिक हमारे दोनों अदाद का फर्क 22 है। हमारे दोनों अदाद का फर्क 22 है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय एडिंग 1 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 और 2 को ऐड करेंगे। हमारी इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। इनको हम ऐड करेंगे। y प्लस का है, y माइनस का है, ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। x और x हो जाएंगे हमारे पास 2x और 68 प्लस 22 हमारा हो जाएगा 90। तो हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 90। इसको आगे मजीद सॉल्व अगर हम करें तो x यहाँ पे रह जाएगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम यहाँ ले जाएं अगर 90 के नीचे, ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ये 90 को कट करेगा और आ जाएगा 45। तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया 45। x हमारा ये पहला अदद आ गया क्योंकि हमने पहला अदद फर्ज किया था कि वो x है। अब हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को पुट करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 45 को पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। इसमें हम x की वैल्यू लिखेंगे 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। y यहाँ रह जाएगा, 45 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो 68 माइनस 45, 68 माइनस 45 आ जाएगा 23। तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा 23। तो हमारा x का आंसर है 45 और y का आंसर है 23। तो ये दोनों हमारे आंसर हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। 2024 में हम लाहौर का जो वेदर था वो गैर मामूली तौर पे गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। टीवी न्यूज़ जो थे वो टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिपोर्ट कर रहे थे। बाय यूजिंग द फार्मूला
ये फार्मूला इस्तेमाल करें। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, और टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल में वाजिया करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारी गिवन वैल्यूज हैं। द टेम्परेचर इन लाहौर, लाहौर का टेम्परेचर हमें दिया 48 सेंटीग्रेड में, और हमने फाइंड करना है द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल में हमने इसको फाइंड करना है। हमारा फार्मूला भी हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है, इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली सेंटीग्रेड की जगह पे सेंटीग्रेड की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। 9/5 सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 48, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन है हमारे पास, प्लस 32। 948 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 432। इसे आप कैलकुलेटर पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नीचे हमारे पास 5 है और उसके साथ है 32। आप सिंपली इसको कैलकुलेटर पर 432 डिवाइड बाय 5 लिखेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 86.4 प्लस 32। इन दोनों को प्लस करेंगे 118.4 फ़ारेनहाइट। ये आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है एग्जाम में, इसलिए आप इस क्वेश्चन को उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, 5 एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम आएगा। एलसीएम के ऊपर जो वैल्यू है वो ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि उसके नीचे एलसीएम मौजूद है। 32 को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 32 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी हो जाएगा, 5 3 ज़ार 15 और ये हो जाएगा 60। इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 592 और 5। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा ये आंसर आएगा। अब डिवाइड कैसे करना है, ऐसे 592 डिवाइड बाय 5, 5 1 इज 5, 9 नीचे आ जाएगा, फिर 5 1 इज 5, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 को हम नीचे ले आएंगे, 5 8 ज़ार 40, फिर माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 42 में से 40 माइनस होगा तो 2 आएगा। अब 2 क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम पॉइंट लगाएंगे और एक ज़ीरो का इजाफा करेंगे, तो 5 4 ज़ार 20, तो ये हमारा आंसर है 118.4। यही हमारा यहाँ कैलकुलेटर से सॉल्व करने पे आंसर आया था, और यही हमारा डिवीजन का अमल करके कैलकुलेटर के बिना इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 118 फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, अगर कैलकुलेटर मौजूद है तो ऐसे करें, ये इजी है। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो फिर ऐसे कर लें। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। एक बाप और बेटे की उम्रों का मजमुआ 72 साल है, यानी अगर एक बाप और एक बेटे की एज को प्लस किया जाए तो वो 72 आता है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना थी, दुगनी थी। वट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, तो 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी, तो ये हमने मालूम करना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें ना तो बेटे की उम्र पता है और ना ही बाप की उम्र, तो हम फर्ज कर लेंगे लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स। हम बेटे की उम्र फर्ज कर लेते हैं कि वो एक्स है। इसी तरह से हम बाप की उम्र भी फर्ज कर लेंगे, लेट द एज ऑफ फादर इज वाई। बेटे की उम्र हमने एक्स फर्ज कर ली है और बाप की उम्र हमने वाई फर्ज कर लिया, और हमारे सवाल की जो शर्त है वो ये है कि बाप और बेटे की उम्रों का मजमुआ 72 साल है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
given condition. According to given condition, x plus y is equal to 72. बाप और बेटे की उम्रों का मजमुआ 72 साल के बराबर है। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब हमें क्वेश्चन में दूसरी बात बताई जा रही है कि 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना थी। तो हम 6 साल पहले की एज भी फर्ज करेंगे। एज ऑफ सन 6 years ago। 6 साल पहले, अगर आपको कहा जाए कि 20 साल का एक लड़का है, बताएं 6 साल पहले उसकी एज क्या होगी, तो आप जाहिर है 20 में से 6 को माइनस कर देंगे और फिर कहेंगे कि 14 साल। तो इसी तरह हमें 6 साल पहले उसकी एज नहीं पता, वो हमने एक्स फर्ज की हुई है, तो 6 साल पहले हम लिखेंगे एक्स माइनस 6, यानी कि अगर इसमें से हम 6 साल निकाल दे तो फिर लड़के की एज 6 साल पहले ये थी। एज ऑफ फादर 6 years ago, y माइनस 6। बाप की उम्र हमने y फर्ज की हुई है, तो उसमें से हम 6 साल निकाल देंगे, यानी कि 6 साल पहले। अब हमें कंडीशन क्या दी गई है कि 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना थी। तो हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, बाप की उम्र, ये है बाप की उम्र, बराबर थी दुगनी के बेटे से, बराबर थी बेटे की उम्र से 2 गुना। ये बेटे की उम्र है, ये उसका 2 गुना है, और ये बाप की उम्र है। बाप की उम्र बराबर है 2 गुना बेटे की उम्र से। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। इसको हम 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 6 12। 12 माइनस में यहाँ के प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से माइनस 6 मौजूद है, उसको हम लिख लेंगे। यहाँ से हमने y उस तरफ ले जाना है, 2x पहले से मौजूद है, माइनस y हो जाएगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएंगे, और यहाँ पे 2x माइनस वाई। इसको अगर हम तरतीब से लिख लें ऐसे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है, इक्वेशन 1, ठीक है, और एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ है, ये इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और इक्वेशन 2 है हमारी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो हम इसको प्लस करेंगे, y प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2x ये हो जाएगा 3x, 72 प्लस 6 हो जाएगा 78। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये 78 को डिवाइड करेगा। x इज इक्वल टू 78 ओवर 3, तो 3 इसको कट करेगा, 3 1 इज 3, 3 2 जार 6, एक यहाँ आ गया, ये 18 बन गया, 3 6 जार 18। तो इस तरह हमारा x का आंसर आ रहा है 26। ये x की वैल्यू हमारी आ गई 26, और x हमने फर्ज किया हुआ था बेटे की एज को 6 ईयर अगो थी, हमने x माइनस 6 ली थी। तो x माइनस 6 में हम x की जगह पे x की वैल्यू लिखेंगे 26 माइनस 6, 26 माइनस 6 हो गया
20। तो इस तरह से 6 साल पहले बेटे की उम्र 20 साल थी